तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंदर HTML टैग के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसको समझने में और सीखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो आपका अगर क्लियर रहेगा तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा और भी आपका जो इंटरेस्ट है वो जगेगा। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि एवरी वेब पेज इज़ एक्चुअली HTML फाइल, यानी प्रत्येक जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, एक HTML फाइल के द्वारा ही बनता है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ईच HTML फाइल इज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी प्रत्येक जो HTML फाइल होता है वो एक प्रकार का प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है जिस पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, बट विथ अ .html फाइल एक्सटेंशन इंस्टेड ऑफ .x टेक्स्ट। यानी जो आपका .html हमारा जो एक्सटेंशन लग जाता है उसके माध्यम से जो आपकी चीज़ें होती हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि HTML फाइल इज मेड अप ऑफ मैनी HTML टैग एज वेल एज द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। यानी जो HTML फाइल होता है वो किससे बनता है, बहुत सारे HTML टैग के मिलने से बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ वेबसाइट विल ऑफन कंटेन मैनी HTML फाइल दैट लिंक टू ईच अदर। यानी जो HTML जो वेबसाइट होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे HTML फाइल को जो लिंक करता है एक दूसरे को। उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट टैग हैव टू पार्ट, एन ओपनिंग पार्ट एंड द क्लोजिंग पार्ट। यानी प्रत्येक जो टैग होता है उसमें एक क्लोजिंग पार्ट रहेगा, एक ओपनिंग पार्ट रहेगा। जैसे अगर हम हेड की बात करें तो हेड को अगर हम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करना होगा। अगर पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए क्लोजिंग सिंबल होता है जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, तो इसको हम क्लोज भी करना होगा इसको। अगला पॉइंट कह रहा है कि सम टैग हैव नो क्लोजिंग पार्ट, जैसे इमेज, तो इमेज के पास कोई भी क्लोजिंग जो पार्ट होता है वो नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से डिफरेंट HTML टैग्स आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो टैग है दो भागों में हमने इसको बांटा है, पहला आपका टैग, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन, यानी उसका मतलब क्या होता है। तो यानी सबसे पहला हमारा है HTML, एक ओपन है, यहाँ पे एक क्लोज है। तो ये क्या करता है, डिक्लेयर द वेबसाइट टू बी रिटन इन HTML, यानी ये बताता है कि जो हमारा जो वेब पेज है वो HTML में ही डिक्लेयर हो रहा है। अगला आपका है हेडिंग, जिसको हमने ओपन किया और क्लोज भी किया है, तो वो डिफाइन करता है हेडर फॉर्म फॉर अ डॉक्यूमेंट, यानी ये एक हेडर को डिफाइन करता है उस डॉक्यूमेंट के लिए। अगला आपका है क्या, टाइटल, वो क्या करता है, वो डिफाइन करता है टाइटल ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज का क्या टाइटल होगा उसको ये डिफाइन करता है। अगला आपका है बॉडी, जो कि ओपन भी है क्लोज भी है, तो ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी, यानी ये डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है कि उसके अंदर की चीज़ें क्या क्या रहेंगी। अगला आपका क्या है, हेडिंग है, जिसमें आपका जो हेडिंग रहेगा वो H1 से लेके H6 तक रहेगा, जिसका हम यूज़ हेडिंग के लिए करेंगे। तो H1 जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहेगा, H1 उससे कम डार्क, और H6 जो है वो काफ़ी कम डार्क रहेगा। अगला आपका है बी टैग इज़ यूज फॉर डिफाइन द बोल्ड टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आई है, तो आई का हम यूज़ करते हैं इटैलिक टेक्स्ट के लिए। और जो आपका सेंटर है, तो हम किसी भी जो कंटेंट अगर हम लिखते हैं तो उसको अगर हमें सेंटर करना है तो हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। देन हमारा अगला यूएल है, जो कि आपका क्या होता है, वो लिस्ट होता है, जो कि अनऑर्डर लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। और जो आपका OL है वो ऑर्डर लिस्ट होता है, तो इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट इन द पार्टिकुलर ऑर्डर, यानी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में इसका जो सिलेक्शन होता है वो होना चाहिए, जैसे 1 2 3, या फिर रोमन में 1 2 3, या फिर ABC, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके बाद आपका है LI, इसका हम यूज़ करते हैं लिस्ट टू द कंटेंट। और BR का हम यूज़ करते हैं, जिसे आप यहाँ पे देखिए इसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगा है क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका जो लाइन होता है उसको ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद P हमारा है, तो P इज़ स्टार्ट एज अ पैराग्राफ। उसके बाद HR है, तो वो क्या होता है, इंसर्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी आप जैसे बिटवीन दो लाइन के बीच में अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HR को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका आता है इमेज SRC, तो इमेज को जो भी हमारा इमेज का एड्रेस रहेगा, जो URL रहेगा, उसको पेस्ट करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है href, तो href एक प्रकार का हाइपर लिंक है, जहाँ पे हम किसी भी लिंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो गूगल का लिंक हो सकता है, फेसबुक का लिंक हो सकता है, या फिर किसी अनदर वेबसाइट का लिंक हो सकता है। उसके बाद आपका आता है टेबल, जो डिफाइन करता है टेबल को। देन उसके बाद अगला है आपका मेटा, तो इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पेज डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल लास्ट मॉडिफाई
ऑथर एक्सेट्रा, यानी जो लास्ट मॉडिफिकेशन होता है उसको डिफाइन ये करता है। उसके बाद आपका आता है टीआर, यूज टू डिफाइन रो ऑफ एचटीएमएल, यानी ये जो आपका एचटीएमएल टेबल होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।